हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएन न्यूज़ पर। आप देखेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। खबरें जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। प्रियंका गांधी का क्या है बड़ा संकेत, इसके बाद जानेंगे आप कौन लोग यूपी नहीं जा सकते। आगे जानेंगे मायावती का क्या है बड़ा दाव, किसान नेताओं ने क्या जारी किया विपक्षी नेताओं के लिए। इनके अलावा और भी खबरें जानेंगे विस्तार से। आप बने रहिए आईएन न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले उतरेगी या गठबंधन करेगी, इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने इस बात को नकारा नहीं कि कांग्रेस गठबंधन करेगी। प्रियंका गांधी ने आगे की परिस्थितियों को देखकर फैसला लिए जाने की बात कही। इसके साथ ही अगली खबर है नेगेटिव कोविड रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी यूपी में एंट्री। जी हां, उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा। रविवार को राज्य की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये निर्देश जारी किया कि ऐसे में अब किसी भी दूसरे राज्य से जब यूपी में आना होगा तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट का साथ होना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही अगली खबर है अंग्रेजों की बनाई आईपीसी खत्म कर एक राष्ट्र एक दंड संहिता बनाने की गुहार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें 161 साल पुरानी दंड संहिता यानी आईपीसी को रद्द करने और नई संहिता बनाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि 1860 में लॉर्ड मैकाले की बनाई आईपीसी के कुछ प्रावधान अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। इसमें एक रूपता होनी चाहिए। पुरानी संहिता को खत्म कर विशेषज्ञ कानूनविदों की टीम बनाकर नए सिरे से व्यवहारिक और सख्त दंड संहिता बनाई जाए और एक राष्ट्र एक दंड संहिता के सिद्धांत पर अमल हो। इसके साथ ही अगली खबर है यूपी चुनाव से पहले मायावती का क्या है बड़ा दाव। जी हां, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने बड़ा दाव चलने की तैयारी कर ली है। सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। मायावती एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दे दी गई है। बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण दर्शन से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। इसके साथ ही अगली खबर है किसान मोर्चा ने जारी किया पीपल्स व्हिप। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान 22 जुलाई से संसद भवन का घेराव करने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी विपक्षी दलों से संसद से वॉकआउट न करने और कृषि कानूनों का विरोध करने की अपील की थी। एसकेएम ने इसे लेकर सभी सांसदों को पत्र भी लिखा था। मोर्चा ने अब सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पीपल्स व्हिप जारी किया है। मोर्चा ने पीपल्स व्हिप जारी कर सभी सांसदों से किसानों की मांग उठाने के लिए कहा है और वॉकआउट न करने के लिए ये भी कहा है। इसके साथ ही अगली खबर है कांग्रेस सांसद ने लिखा पीएम मोदी को लेटर। जी हां, राज्यसभा सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक की नागरिकता की जांच की मांग की है। इस संबंध में बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दावा किया है कि प्रामाणिक बांग्लादेशी नागरिक हैं। इसके साथ ही अगली खबर है लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का नया खुलासा। राजधानी लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी यूपी एटीएस की कस्टडी में रोजाना नए नए राज खोल रहे हैं। आतंकियों ने आतंकी शिक्षा के रूप में दिए जाने वाले क्रैश कोर्स के बारे में बताया है जो कि अल-कायदा द्वारा पढ़ाया जा रहा था। यह आतंकी क्रैश कोर्स पास करने के बाद अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। आतंकियों ने बताया कि क्रैश कोर्स को पास करने के बाद आतंकी संगठन जिम्मेदारी देते थे। इसके साथ ही अगली खबर है सीमा सुरक्षा बल में कई पदों पर नौकरियां। जी हां, केंद्र और राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में बम्पर नौकरियां निकाली है। कोरोना महामारी के समय में अगर कोई सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा है तो यह उसके लिए सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि मेहनत और सही मौके की जानकारी के साथ सरकारी नौकरी पाना बेहद आसान है। इसके साथ ही अगली खबर है योगी दोबारा सीएम बने तो छोड़ दूंगा यूपी। जी हां, शायर मुनव्वर राना ने रविवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी मुसलमानों का वोट बांटने के लिए यूपी आए हैं। मुनव्वर राना ने कहा कि ओवैसी की वजह से अगर प्रदेश में भाजपा जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने तो मैं यूपी छोड़कर कोलकाता चले जाऊंगा। मुनव्वर राना ने कहा कि ओवैसी की वजह से मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है।
इसके साथ ही अगली खबर है, सऊदी अरब और दुबई के टकराव पर क्यों है भारत की नज़र। कोविड वायरस के आने के बाद दुनिया भर में लगे लॉकडाउन की वजह से तेल की मांग में भारी कमी आई थी, जिसकी वजह से तेल कीमतों में भी भारी गिरावट दिखी। मार्केट में तेल की कीमतों को बहुत अधिक गिरने से रोकने के लिए तेल उत्पादन करने वाले समूह के देश ओपेक ने तेल उत्पादन की मात्रा में कमी का निर्णय लिया था, ताकि बाजार में तेल की कम सप्लाई हो और तेल की कीमत बनी रहे। मतलब साफ है कि बाजार में संतुलन बना रहे। अगर सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात में फाइनल हुआ तो तेल कीमतों में भारी वृद्धि का सामना कर रहे भारत को भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी। लिहाजा इस समझौते को लेकर भारत की नज़र बनी रहेगी।